Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome in your online class जिसमें आज आप अपना नया चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 टॉपिक है आपका फ्रैक्शंस। डू यू नो व्हाट डू बाय फ्रैक्शंस? अभी तक आपने पढ़े थे होल नंबर ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, जो पूर्ण अंक जो पूरे पूरे नंबरों में लिखे जाते हैं। अब आप पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ए फ्रैक्शन इक्वल पार्ट्स ऑफ होल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शन। जो भी फ्रैक्शंस होते हैं वो पूरे होल नंबर का अगर इक्वल पार्ट्स में, जैसे अभी आपने देखा होगा आप बाजार में जाते हैं, कुछ चीजें पूरी चीजों को पार्ट में डिवाइड किया। जैसे आप पिज्जा खरीदने जाते हैं तो पूरा एक पिज्जे को ऐसे वो शार्प उसे नाइफ से कट करके देते हैं। जैसे सपोज करो ये पिज्जा है आपका और इस तरीके से इसके 4 पीस कर दिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे काट दिए जाते हैं कि नहीं। चॉकलेट बार देखी होगी आपने, आप मार्केट में चॉकलेट खरीदने जाते हो, ये चॉकलेट बार है और इस तरीके से इसके पीस किए होते हैं इक्वल, ये देखें। तो ये जो पीसेस हैं ये दीज आर कॉल्ड फ्रैक्शन। मान लो ये 3 पीसेस, अगर आपने एक पूरे पिज्जा में से इतना पोर्शन अगर आपने किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लिया, ये अपने फ्रेंड को दे दिया, तो आपने उसको कितना हिस्सा दे दिया? इस पूरे होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया? 4। दिस one whole is divided into 4 equal parts where each part is called fraction. अब ये वाला हिस्सा इसका क्या कहलाएगा? होल पार्ट का 1/4। क्या कहलाएगा? 1/4 टोटल, क्योंकि आपने पूरे पिक्चर को, पूरे पिज्जा को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 4 में से 1 पोर्शन अपने फ्रेंड को दे दिया, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड 1/4। और अगर आपने इसको इतना दे दिया तो ये पूरा, इसको अगर हटा दें तो इस तरीके से ये इसके 2 पार्ट्स हुए और 2 पार्ट्स में आपने इसका ये 2 हिस्से में से एक हिस्सा, तो दिस वन इज कॉल्ड 1/2, ठीक है। वेयर इन द फ्रैक्शन द अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड down part is called denominator. A fraction is divided into 2 parts, one is numerator upper parts and other is denominator, ठीक है। इस तरीके से ये आपके फ्रैक्शन जो है 2 हिस्सों में। होल नंबर इज आल्सो ए फ्रैक्शन। इसमें डिनोमिनेटर क्या मान लेंगे? जहां डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता आप 1 मान लेंगे। अगर डिनोमिनेटर 0 ना हो तो सभी जो है आपके जितने भी होल नंबर्स हैं दिस आर कॉल्ड फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये देखो चॉकलेट बार के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया, ये कंप्लीट चॉकलेट बार है, इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से ये जो 3 पार्ट्स हैं, ये अगर आपने इसको अपने फ्रेंड को दे दिए तो आपने कितने दे दिए उसको? 3 आउट ऑफ 8, ठीक है, यानी कि 3/8 फ्रैक्शन है ये आपका, ठीक है। तो ये हो गए आपके फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं, अभी आप इसमें 5th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, 4th क्लास से आप फ्रैक्शन पढ़ते चले आ रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़े से उसकी स्टार्टिंग है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया। व्हाट इज फ्रैक्शन? इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन। किसी भी पूरी चीज के अगर बराबर हिस्से करे जाते हैं तो हर हिस्सा उसका फ्रैक्शन कहलाता है। अब इस एक्सरसाइज पर आ जाइए, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए फटाफट इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें काफी सारे पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें से मैं आपको एक पार्ट समझाऊंगी, तो आपको, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर ईच डायग्राम स्टेट, बुक में आप देखिए आपकी एक्सरसाइज 5A, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत सारी पिक्चर दी होंगी और जो हर पिक्चर जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है और हर पार्ट के लिए आपको फॉर ईच डायग्राम स्टेट, हर पार्ट के लिए आपको ये 4 क्वेश्चंस हैं ABCD, जिनके आंसर आपको देने। यहाँ पर मैं एक छोटी सी पिक्चर लेके चल रही हूँ, इनमें से सेकंड, ये इसका क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको ये दिखाई दे रही है एक रेक्टेंगल है, इसको 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इसके क्वेश्चंस क्या है? द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस पूरी होल पिक्चर के कितने इक्वल पार्ट्स किए गए, तो योर आंसर इज हियर। अगर मैं आंसर यहाँ इनके सामने लिखती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कौन सा किसका आंसर। अब ये इक्वल पार्ट्स कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की हुई है? 5। दिस होल पिक्चर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स की संख्या 1 2 3 4 5, ऐसे ही आप हर पिक्चर में काउंट कर लेंगे। सेकंड बी है इसका, द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, कितने शेडेड पार्ट्स जो है वो कि शेडेड पार्ट्स कितने हैं? अब शेडेड पार्ट 1 2, फ्रैक्शन नहीं पूछा, सिर्फ शेडेड पार्ट पूछे हैं कितने हैं। तो योर आंसर ऑफ बी इज, बी का आंसर कितना हो गया आपका? 2। ये ए का आंसर है और ये बी का है। द फ्रैक्शन शेडेड, अब फ्रैक्शन में बताना शेडेड पोर्शन फ्रैक्शन में कितना है, कितना शेडेड है? 2। टोटल कितने? 5। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा? 2 आउट ऑफ 5, यानी कि 2/5, वेयर 2 इज न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर। सो यू विल राइट दिस लाइक, आंसर सी हो गया आपका 2/5।
5. दिस इज योर शेडेड फ्रैक्शन. द फ्रैक्शन अनशेडेड, अब जो शेड में नहीं है, जिनको शेड नहीं किया गया, वो कितने बचे हुए, रिमेनिंग पोर्शन काउंट करेंगे 1 2 3 आउट ऑफ 5. तो दिस वन इज योर डी आंसर इज आंसर डी 3/5. ये हो गया आपका कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन. इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स कर सकते हैं इजीली. देखिए बुक में कोई भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, कोई मुश्किल नहीं लगेगा, सब में पूरी इक्वल पार्ट्स है. फिफ्थ क्वेश्चन में पूरा का पूरा पिक्चर को शेडिड किया गया है, तो इसको मैं कुछ ओरल बता रही हूँ, आप अपनी बुक में देखिए और ध्यान से आपको समझ में आ जाएंगे. फिफ्थ पार्ट में पूरी की पूरी पिक्चर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये 8 पार्ट्स में डिवाइड, एक सर्कल है उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 8 के 8 पार्ट्स में कलर किया गया. तो अब आपके आंसर क्या होंगे, द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हुए 8, द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स 8, द फ्रैक्शन शेडेड कितना हो गया इसका 8/8 यानी कि 1, 8/8 भी लिख सकते हो, अदरवाइज यू विल राइट 1. द फ्रैक्शन अनशेडेड, अनशेडेड फ्रैक्शन कितना हो गया, जब पूरा शेडेड है तो अनशेडेड क्या बचा आपको, कुछ भी नहीं, 0. अंडरस्टैंड. ये इस तरीके से आप इसका फिफ्थ पार्ट भी कर लेंगे. अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए. ड्रॉ ए स्क्वायर विद साइड्स 4 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड शेड 9/16 ऑफ इट. ये मैं आपको समझा दे रही हूँ. यहाँ पर क्या कहा है कि एक स्क्वायर बनाइए जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर की है. मैं यहाँ पर ऐसे ही यूनिट ले रही हूँ, आप स्केल से आप 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे ऐसे और 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर 4/4 का स्क्वायर बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, 1, पहले यहाँ से ये हो गया 1 2 3 4 सेंटीमीटर की मैंने एक आइडिया से खींची है, आप जो है स्केल से खींचेंगे प्रॉपर कॉपी में 1 सेंटीमीटर के हिसाब से, और इस तरीके से आपका 4/4 का स्क्वायर बन जाएगा. और ये यहाँ पर 9 स्क्वायर की एंगल पता है ना आपको कितने डिग्री का होता है, 90. ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री. स्क्वायर इज ए रेगुलर पॉलीगॉन. पता है रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं, whose all sides and all angles are equal. this one is called रेगुलर पॉलीगॉन. तो यहाँ पर स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटर में रेगुलर क्वाड्रिलेटर होता है, क्योंकि इसके चारों एंगल 90 के और चारों साइड इक्वल होती है. अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसको 4 सेंटीमीटर से फिर कट कर देंगे, इसके फिर ये हो गए 4, और इसी तरीके से इसको भी आपने कर लिया 4/4 का आपका ये स्क्वायर बन गया. ठीक है, दिख रहा है सभी बच्चों को. इस तरीके से आपको एक स्क्वायर बनाना है. ये साइड इसकी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये भी साइड 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो सारी 4 हो जाएंगी, और ये 1/1 का एक एक स्क्वायर हो जाएगा. अब इसके बाद इसने क्या कहा है, डिवाइड इट इनटू 16 इक्वल पार्ट्स. इसको 16 इक्वल पार्ट्स में 4, अब यहाँ काउंट कर लीजिए 16 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 16 पार्ट्स हैं. ठीक है, काउंट कर लीजिएगा आप. अब इसके बाद इसने कहा है एंड शेड 9 आउट ऑफ 16 ऑफ इट. अब इसमें से कितने में शेड करना है, 9 पार्ट्स में. 9 पार्ट्स में से इसमें शेड करके दिखाना है आपको. 1 ये लिया मैंने, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 और 1 मोर, कितने हो गए ये 9. अब दिस वन इज कॉल्ड 9 आउट ऑफ 16 शेडेड पार्ट. ठीक है, अब इसके शेडेड पार्ट हो गए 9 आउट ऑफ 16. ये है आपका इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, आपको इसमें ये करना है. ठीक है, अब आपको समझ में आया, फर्स्ट के बाकी पार्ट आप कर सकते हैं, सेकंड आपको क्लियर है. नाउ पे अटेंशन और योर थर्ड क्वेश्चन, बुक में देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को. और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एक एल शेप दिखाई दे रही है आपको इस तरीके से. द एल शेप इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. इसमें भी एल शेप को 4 पार्ट्स में, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, 4 हिस्सों में डिवाइड किया है. इज द शेडेड स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1/4 ऑफ द शेप. क्या ये जो शेडेड पोर्शन है ये स्क्वायर का 1/4 हिस्सा नहीं है, 4 पार्ट्स में से एक हिस्सा इतना शेडेड नहीं है. नो. वाई दिस इज नो, योर रीजन आंसर इज नो. रीजन क्या है इसका, क्योंकि आपको कोई भी फ्रैक्शन को बनाने के लिए इक्वल पार्ट्स में या 4 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड होना चाहिए था. फ्रैक्शन की मैंने आपने डेफिनेशन जब स्टार्टिंग बोली थी, इक्वल पार्ट्स ऑफ होल, पूरी चीज के इक्वल पार्ट्स करने, और हियर द होल एल शेप इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. सो योर आंसर इज दिस. रीजन जो है आपका वाई का रीजन क्या है आपका, क्यों ये 1/4 नहीं है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है. सो योर आंसर इज, आंसर क्या होगा आपका फोर्थ का, आंसर ऑफ 4 इज बिकॉज
because whole is not divided in equal parts. ठीक है, आपको समझ में आ गया? इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। फटाफट देख लीजिए आप तीनों के तीनों क्वेश्चन, फिर मैं आपको इसके बाकी कराती हूँ। ठीक है, हो गए आपके? बाकी क्वेश्चन देखिए अब इसके। योर क्वेश्चन नंबर 4 राइट ए फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए आपको फ्रैक्शन लिखने हैं। राइट फ्रैक्शंस फॉर में मैं आपको पूरा क्वेश्चन लिख रही हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका, किसके लिए लिखना है? 5 8 EIGHTHS और बी है 3/5। सी है आपका 2 9 ठीक है। अब यहां पर देखिए 5 8 का मतलब 5 इज योर न्यूमरेटर एंड 8 मीन्स 8 इज योर डिनोमिनेटर, सो दिस इज योर फ्रैक्शन। इसी तरीके से 3/5 क्या होगा आपका? 3 आपका न्यूमरेटर एंड 5 इज योर फिफ्थ मीन्स 5 इज योर डिनोमिनेटर। इधर 2 9 का मतलब 2 आपका न्यूमरेटर एंड 9 इज योर डिनोमिनेटर। तो आप इसके बाकी पार्ट्स कर सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ गया इजीली? फ्रैक्शन में जैसे ही लिखा हुआ है 5 फर्स्ट इज योर न्यूमरेटर एंड दिस 8 5 9 दीज आर योर डिनोमिनेटर। 5th मींस 8 मींस 8, 5th मींस 5, 9th मींस 9। ये आपके डिनोमिनेटर अपॉन में नीचे आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इसका जस्ट जैसे अभी आपको इसमें लिखना था, अब आपको फ्रैक्शन में गिवन है और आपको ये लिखना है कि आप इसको कैसे लिखेंगे। इसका 5th क्वेश्चन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखते हैं बेटे आपको। राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन गिवन है, सपोज करो ए है आपका 5/16। हियर यू फाइंड आउट विच वन इज योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितना है। तब आप इसको कैसे लिखेंगे? योर न्यूमरेटर इसमें इसके लिए कितना हो जाएगा, नीचे कर देंगे इसका। न्यूमरेटर कितना है आपका 5 और डिनोमिनेटर कितना है 16। दिस इज योर आंसर ए पार्ट का। समझ में आ रहा है सबको? इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट करने हैं। 8/बी पार्ट है आपका 8/23। मैं इसके कुछ पार्ट्स लिख के दिखा रही हूँ। 8/23 है। नेक्स्ट है आपका 11/18, फिर है 47/98, ई है आपका 9/1। ये है इसके BCD, ये इसके पार्ट्स हैं इसके 4th क्वेश्चन के, जिसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है। देखिए 8 क्या है आपका क्या होगा? 8 अपर पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन का अपर पार्ट न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर। हियर दिस वन 11 इज न्यूमरेटर एंड 18 इज डिनोमिनेटर। और ये बताइए क्या होगा आप फटाफट? दिस वन इज 47 is numerator and 98 is denominator and here 9 is numerator and 1 is denominator। इस तरीके से आप इसके बाकी पार्ट इस वे में आप लिख कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। व्हाट इज योर 6th क्वेश्चन? राइट ए फ्रैक्शन। अब आपको फ्रैक्शन लिखना है और आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है। 6th क्वेश्चन देखिए आपको, मैं इसी से ही आपका बना दूंगी क्वेश्चन नंबर 6। योर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? न्यूमरेटर गिवन है आपको 7 और डिनोमिनेटर गिवन है 12 और आपको फ्रैक्शन इससे बनाना है।
क्या हो जाएगा बताओ, न्यूमरेटर कहाँ लिखा जाएगा, इस डैश के ऊपर 7 और नीचे 12। दिस इज योर आंसर। कौन से पार्ट का, ए का, 6A का, वेयर न्यूमरेटर इज गिवन, डिनोमिनेटर इज गिवन एंड फ्रैक्शन जो है वो आपको लिखना है। कैसे लिखोगे, राइट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा जाएगा। आप इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे, वेयर न्यूमरेटर इज 12 एंड डिनोमिनेटर इज 19, तो 12/19। अब आ जाइए इसका 7th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका समझ में आ रहे ना आपको अच्छे से, क्योंकि ये सब आप 4th 5th में करते चले आ रहे हैं, इसलिए आपको इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी। फटाफट ये सोचोगे, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। नेम द फ्रैक्शन नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका नाम लिखना है, नेम द फ्रैक्शनल। नंबर फॉर, यहां पर मैं भी इसका भी एक ही पार्ट करा रही हूं। ए है आपका 3/4, ये है बी 5/7, फिर ये लिख दे रही हूँ मैं, इनके सारे आपको बोल दूंगी, एक दो पार्ट में आपके बता दे रही हूँ। 12/15 एंड दिस वन इज ई है 9/, देखिए इसको फर्स्ट पार्ट आप इसको कैसे लिखेंगे, अभी याद कीजिए आपने कौन सा क्वेश्चन किया था इस टाइप से, 4 में आपको ये लिखे हुए मिले थे, आपको फ्रैक्शन में करना था। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और आपको इसको राइट करना है कि ये फ्रैक्शन कैसे लिखे जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, 3, क्या लिखेंगे इसको, 3 ऊपर वाली संख्या तो 3 रहेगी और ये हो जाएगा 4th, 4 नहीं 4th, FOURTH, 4th, ठीक है, 3/4 हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका 3/4 और ये कितना हो जाएगा 5/7, दिस वन इज 5/7, 5/7, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स भी लिख सकते हैं। ए और बी मैंने आपको करके दिखा दिया है, इसको क्या लिखेंगे, 8, 11, 12, 15, 9, 20, कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। आप इसके सारे पार्ट्स करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से लिखकर सुंदर हैंडराइटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर 8 क्वेश्चन पर आ जाइए, फटाफट इनको देख लीजिए, फिर मैं आपका 8 क्वेश्चन कराती हूँ। एट क्वेश्चन आपको देखिए, अब थोड़े से आपको सम्स आ गए। ये तो अभी तक फ्रैक्शन के बारे में ही चल रहा था कि कैसे लिखना है, ये करना है। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है आपका। 8 क्वेश्चन है, हाउ मच इज, इसमें फर्स्ट पार्ट है ए 15 मिनट्स ऑफ एन आवर, यानी कि 1 घंटे का 15 मिनट जो है वो कितना हिस्सा है। हाउ मच इज 15 मिनट ऑफ एन आवर, 15 मिनट 1 घंटे का कितना हिस्सा कहलाता है। तो अब आपको यहाँ पर ये मिनट में है, ये आवर्स में। सबसे पहले आपको मैथ्स में ऑफ का मीन्स क्या होता है पता है आपको, ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इट मीन्स आपको पूछा है कि ये इसका कितना हिस्सा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इससे 15 मिनट्स और एन आवर मीन्स कितना हो जाता है, ये इसका कितना फ्रैक्शन है, ये एन आवर 1 और घंटे में कितने में होते हैं 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स। पहले आप लिखेंगे 1 घंटा किसके बराबर होता है, 60 मिनट के। अब आप 15 मिनट अपॉन 1 आवर की वजह आप इसको भी क्या कर देंगे, 16 मिनट बना देंगे, 60 मिनट्स, शॉर्ट फॉर्म में रहने देंगे। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। 1 घंटे का ये कितना हिस्सा है, तो 15 ऑफ मल्टीप्लाई 1/60 मिनट, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/60 से, तो ये निकल जाएगा ये इसका कितना हिस्सा है। तो अब आप क्या करेंगे, मिनट से मिनट कैंसिल होते हैं, 15 1 जा 15 और 15 कितने जा होता है 60, 4 जा, तो दिस वन इज 1/4। ये 15 मिनट
1 आवर का कितना 1/4 हिस्सा है। अगर आप इस 60 मिनट को किसी उससे पिक्चर के थ्रू ड्रॉ करते हैं तो अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको पिक्चर के थ्रू ड्रॉ करूं और ये बताऊं कि मैं ये सारा 1 घंटा है, ये 1 आवर है, ठीक है, और ये किसके बराबर है 60 मिनट के। तो अब इसके मैंने कितने पार्ट कर लिए, 4 इक्वल पार्ट, और एक एक पार्ट में कितने आएंगे 15 15 15, फिर ये भी 15, फिर ये भी 15, ये भी 15, टोटल देखिए कितने हो गए जरा आप करके, 15 15 30 और 45 और 60, ठीक है, और 60 में से ये कितना हिस्सा है 1, ठीक है, 1 आउट ऑफ 4, दिस वन इज 60 आउट ऑफ 5, ये 15 आउट ऑफ 60, आप इसको 15 आउट ऑफ 60 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े होंगे आपने 5th क्लास में, बस उसी के हिसाब से है। तो आप इसको क्या करेंगे, ये अपॉन ये, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, इसको जो है आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से आपके ये सारे सम्स हो जाएंगे। ये पिक्चर से तो मैंने आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करके दिखाया, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको करना सिर्फ इतनी है, यही है सिर्फ। आपको सबसे पहले इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, फिर दिस अपॉन दिस, और इसको कैंसिल कर लेंगे, किससे कट जाता है, सेम HCF निकाल लीजिए, या फिर सेम फैक्टर जिससे कॉमन फैक्टर जिससे दोनों कट सके उससे काट दीजिए, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन, ये इसका इतना हिस्सा है। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स होंगे, कुछ पार्ट्स मैं आपको और समझा दे रही हूँ ताकि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए इसके अदर पार्ट्स, बी है आपका 12 आवर्स ऑफ ए डे, और सी है 1/2 ऑफ ₹36। 12 घंटे एक दिन का कितना हिस्सा है, यू नो 1 डे इक्वल हाउ मेनी आवर्स, अभी मैंने बताया था सेम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे 24 आवर्स, ठीक है, एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है, सो दिस वन इज इक्वल 12 आवर्स अपॉन 24 आवर्स, ठीक है, दोनों सेम यूनिट में हो गए। अब बता सकते हो ये इसका कितना फ्रैक्शन है, और से आवर्स कैंसिल जाते हैं, सेम यूनिट में 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो 12 घंटे आपको पता है एक दिन का आधा हिस्सा, 1/2 किसे बोलते हैं, हाफ, आधा हिस्सा। आपको पता है 1 डे में कितने 24 आवर्स होते हैं, तो 12 आवर्स एक दिन का आधा पार्ट हो गया, हाफ पार्ट को 1/2 कहते हैं, तो ये इसका हाफ यानी कि 1/2 फ्रैक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से ये निकालना है 1/2 ऑफ 36, 1/2 ऑफ मीन्स मैंने बताया था क्या होता है, मल्टीप्लाइज ₹36, 36 रुपीज का 1/2, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 कितने जा होता है 18 जा 36, देन योर आंसर इज ₹18। हाफ 36 का हाफ 36 का 1/2 करना होगा तो आप क्या करेंगे 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ₹36/2, तो भी आपका ये 18 आंसर आता है, ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इसका है 4/5 ऑफ 40 बुक्स, तो क्या करेंगे, डी पार्ट 4/5 ऑफ 40 बुक्स, क्या करना होगा 4/5 ऑफ किस में कन्वर्ट हो जाता है आपको पता है मैथ में, मल्टीप्लाई में, 40 बुक्स का 4/5 पार्ट निकालना कितना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 8 जा 40 और 4 8 जा 32 बुक्स हो जाएंगी। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, इनको नोट कीजिए, फिर मैं इसके बाकी अदर पार्ट्स बताती हूँ। नेक्स्ट देखिए इसका, नोट करते जाइए मेरे साथ साथ इन क्वेश्चन में, अगर आप कहीं बाद में मिस्टेक करेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट है ई पार्ट इसका 3/7 ऑफ 28 टॉफीज, ये तो आप कर सकते हैं खुद ही, कितना होगा 3/7 ऑफ मल्टीप्लाई 28 टॉफीज। अगर आपको यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लगता तो यहाँ दिक्कत होती है 1 मान लीजिए, और आप इसको इस तरीके से 3 × 28/7,
7 तो आप इसको कैंसिल करके निकाल सकते हैं कितनी टॉफीज इसका आंसर होगा। आप करेंगे खुद ही, इसको आप खुद कीजिएगा। 7 से 28 देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर 7 है, 7 और 28 का कैंसिल कीजिएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से। सेम है F 4/7 ऑफ 35 पेंसिल्स, ये भी आप कर सकते हैं खुद ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बाकी पार्ट आप इसके खुद करेंगे। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन। सुधीर हैज 45 बॉल्स, मैं रीडिंग करती हूँ आपको, बुक पर उंगली रखिए और ध्यान से सुनिए। सुधीर हैज 45 बॉल्स, सुधीर के पास 45 बॉल्स थी। ही गेव 5/9 ऑफ देम टू हर सिस्टर, उसने उसमें से 5/9 पोर्शन जो है वो अपनी बहन को दे दिया। हाउ मेनी बॉल्स डिड हर सिस्टर रिसीव, उसकी सिस्टर ने कितनी बॉल रिसीव की। हाउ मच मेनी बॉल्स आर लेफ्ट विद सुधीर, सुधीर के पास कितनी बॉल बची। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, स्टेटमेंट बता रही हूँ इसके। सुधीर हैज कितनी बॉल्स, सुधीर हैज बॉल्स, कितनी बॉल्स थी सुधीर के पास, 45। ठीक है, अब फ्रैक्शन गेव टू हिज सिस्टर, he gives to his sister, कितना दे दिया उसको, 5/9 पोर्शन, 5/9 फ्रैक्शन। 5/9 किसका दे दिया, 5/9 ऑफ 45 बॉल्स का। ठीक है, 45 बॉल्स का 5/9, 9 में से इसके 9 इक्वल पार्ट्स किए गए, उसमें से 5 पार्ट्स उसने अपनी सिस्टर को दे दिए। तो हम इसको बोलेंगे 5/9 ऑफ 45 बॉल्स उसने अपनी सिस्टर को दे दिए। अब उसके बाद पूछा क्या है, उसने अपनी सिस्टर को, उसकी सिस्टर ने कितना रिसीव किया। हिज सिस्टर रिसीव्स, इसको सॉल्व कीजिए, उसकी बहन ने कितने लिए होंगे, 5/9, अभी बताएगा मैथ में ऑफ क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई 45 ऑफ 9 और 45 एक ही 9 के टेबल में आते हैं, कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में क्या है, 9, तो 9 5 जा 45 बॉल्स और 5 5 जा कितना हो जाएगा आपका 25 बॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, बॉल्स जो है वो बची हुई कितनी है, नंबर ऑफ बॉल्स लेफ्ट, नंबर ऑफ बॉल्स लेफ्ट, कितनी बॉल बच रही है विद सुधीर, सुधीर के पास, पूरा लिख लीजिए। टोटल कितनी थी 45, उसमें से कितनी ले ली उसकी बहन को, कितनी मिल गई 25, कितनी बची है माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 0 बॉल्स। ये क्या बची सुधीर के पास। दिस इज योर आंसर, ये भी आंसर है और ये भी, दिस टू आर आंसर। कंप्लीट योर एक्सरसाइज। अब इसको कंप्लीट कीजिए अपनी फेयर कॉपी में अच्छी सुंदर एंड। ओके।